तो आपको लगता है कि इस टाइम वो करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, तो इस तरह के तो चीजें चलती रहती है सरकार के अंदर। अब इस चीज को समझना चाहिए, किसी भी सरकार के अंदर अगर कहीं हो तो इस चीज को बीजेपी को भी समझना चाहिए। इनके ऊपर ना जाने कितने आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगे, इन्होंने कब नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा दिया। तो इस्तीफे गिनवाए हैं कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफे दिए हो, जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हो तब इन्होंने इस्तीफे दिए। बेंगलुरु के अंदर सेक्स स्कैंडल कांड के अंदर किसने इस्तीफा दिया? किस उस मंत्री ने जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा उसके बाद इस्तीफा दिया। लाल किले के ऊपर खालिस्तानी को झंडा फहर गया, किसने इस्तीफा दिया? चूक नहीं थी क्या वो सरकार की? कितनी बड़ी चूक थी। पुलवामा के बाद किसने इस्तीफा दिया? किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण गिनवा सकता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दिया तो उनका मन है, विवेक है। विवेक अब जागा, पहले जागे तब जागे, तब की बात अलग है। जैसे मन करे, जैसे जब जागे तब सवेरा। ठीक है सुधांशु जी, एक शेर है, जागे तब सवेरा। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर फिर भी कम निकले। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है। यहाँ तो मुझे लगता है रोहित जी, क्योंकि आपके आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है सुधांशु जी, रॉ में बैठे, वो कह रहे हैं मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है। देखिए, यानी कि देशमुख जी को नमस्ते है अब। बोलिए सुधांशु जी अपनी बात। नहीं, मैं सुधांशु जी की बात करो, पुराने संगठन के साथी की बात। अच्छा ठीक है सुधांशु जी बोलिए। जिस पार्टी ने 25 साल इनका साथ दिया, आप ही के आरोपों में जवाब दे रहे हैं। देखिए इनके 25 साल इनका साथ दिया, इनका पीएम बनवाया। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ साहब, ऐसा है। फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब बोलते क्यों नहीं? 32 साल छोड़िए, अभी बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में 3 साल पहले हुए चुनाव में आपके सिर्फ ये 2 लोग ज्यादा थे, हमने आपका मेयर बनाया। कभी हमने नहीं कहा कि बराबर होना चाहिए। खैर, वो तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम होगा। वो विषय तो कहानी अब पुरानी हो गई। हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, अभी आप रोहित जी ने आपने एक बड़ा बढ़िया बात सुनाया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यहां तो उल्टा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे दर पे हैं हम बैठे। क्योंकि देखिए, शिवसेना की विवशता, न बेचारे अपने आप मंत्री बना पाए, न अपने आप हटा पाए। तो ये तो एकदम निष्प्रह भाव से काम कर रहे हैं। न मैंने किसी को बनाया था, न मैंने किसी को हटाया था। जो होना था वो हो गया। मैं तो दृष्टा भाव से सरकार चला रहा हूं। तो इसलिए इनकी समस्या तो बहुत गहरी है। और इतना ही नहीं, मैं तो इतना दृष्टा भाव से सरकार चला रहा हूं कि न मैंने किसी को पुलिस कमिश्नर बनाया था, न मैंने किसी को हटाया था। क्या कमिश्नर कर रहा है, क्या मंत्री कर रहा है, दोनों पर मेरा कोई जोर नहीं है। मैं तो एक दर्शक की तरह सिर्फ देख रहा हूं। इसलिए आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, इसके ऊपर नैतिकता का प्रश्न, संजय जी, सिर्फ इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। नैतिकता का प्रश्न बहुत व्यापक है। और मैं एक बात कह दूंगा, थोड़ा राजनीतिक लगेगी, घनघोर राजनीतिक अनैतिकता के आधार के ऊपर बनी हुई सरकार का अंततः हश्र किस प्रकार का होना है, यह नैतिकता की बात करने की अपेक्षा करना उनसे मैं मानता हूं कि यह उचित नहीं था। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो इस सरकार की प्रवृत्ति के अनुसार हो रहा है। विद्या जी आ गई हमारे साथ, एक सेकंड रुकिए ना संजय जी। विद्या जी आ गई। विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ विद्या जी, सरकार को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, सरकार कोई खतरा नहीं है। जो भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, नैतिकता की बात सुना रहे, बड़ी बड़ी बातें सुना रहे, उनको बोलना कि शंकर रवि प्रसाद सिंह हमको बोलते हैं महावसूली सरकार। तो आपकी जो दिल्ली की सरकार है वो क्या है? वो देश बेचू सरकार है, देश बेचू। तो उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप नैतिकता किस मुंह से कर रहे हैं? और आप हमेशा महाराष्ट्र में हमारे बीच में, शिवसेना के बीच में, कांग्रेस के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके